हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्य किसे कहते हैं, कार्य किन किन बातों पर निर्भर करता है और कार्य का मात्रक क्या होता है। आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऊर्जा को लेते हैं। वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। वस्तुओं में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, चाहे वह निर्जीव हो चाहे वह सजीव हो, उनमें कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है। और उस कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। स्पष्ट है कि बहता हुआ पानी यानी कि पानी बह रहा है, हवा चल रही है, हवा, कोयले, भाप, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि में ऊर्जा होती है। यानी बहता हुआ पानी है, हवा है, कोयला है, भाप है, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि में क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। इस ऊर्जा से कई तरह कार्य संपादित किए जा सकते हैं। यानी कि जो ये ऊर्जा है, इनसे हमको जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इन ऊर्जा से हम कई प्रकार के कार्य संचालित कर सकते हैं, यानी संपादित कर सकते हैं। जिस वस्तु में ऊर्जा होती है, यानी कोई वस्तु है और इसमें ऊर्जा है, एनर्जी है उसके पास होती है, उससे अन्य वस्तुओं पर कार्य किया जा सकता है। यानी कि जैसे एक वस्तु के पास ऊर्जा है और उसके द्वारा कोई अन्य जो वस्तु है उसके ऊपर कार्य किया जा सकता है। जैसे एक सारणी दे रखी है, इसमें क्रम संख्या, एक क्रिया और वस्तु जिसने कार्य किया और वस्तु जिस पर कार्य हुआ। सबसे पहले हम लेते हैं फुटबॉल खेलना। यानी कि फुटबॉल खेलने का मतलब है कि यहाँ पे वस्तु जिसने कार्य किया, कौन सी वस्तु ने कार्य किया, खिलाड़ी। यानी खिलाड़ी के द्वारा फुटबॉल खेला गया और खिलाड़ी तो कार्य कर रहा है, और किस वस्तु पर किया गया कार्य, यानी कौन सी वस्तु पर कार्य हुआ, फुटबॉल। उसी प्रकार बैलगाड़ी चलाना, कार्य किसने किया, यानी जो गाड़ी है उसको चलाया, बैलगाड़ी को किसने चलाया, बैल ने चलाया। तो बैल के द्वारा कार्य किया गया, यानी कि बैल के पास ऊर्जा थी तो बैल ने कार्य किया किसके ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर। पवन चक्की चलना, पवन चक्की यानी कि जो पवन ऊर्जा से चलती है, जो तेज गतिशील जो वायु होती है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा से क्या चलाई जाती है, पवन चक्की चलाई जाती है। यानी कि कौन सी वस्तु पे कार्य हुआ, पवन चक्की के ऊपर कार्य। स्पष्ट है कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कार्य किया जा सकता है। यानी इस सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के ऊपर कार्य किया जा सकता है। कार्य करने के लिए पहली वस्तु को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी कि जो पहली वस्तु है उसको अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इस कारण पहली वस्तु की ऊर्जा में कमी हो जाती है। पहली वस्तु की जो ऊर्जा उसमें क्या हो जाती है, यानी कमी हो जाती है। पहली वस्तु द्वारा किया गया कार्य दूसरी वस्तु में ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाता है। यानी कि पहली वस्तु है जिसने दूसरी वस्तु को ऊर्जा दी, तो उसका जो पहली वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य वो किसके रूप में प्रकट होता है,
दूसरी वस्तु के ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। यानी कि जहाँ पे खिलाड़ी है, खिलाड़ी ने अपनी एनर्जी खेलने में लगाई, फुटबॉल खेलने में लगाई, यानी उन्होंने अपनी एनर्जी किसको दे दी? फुटबॉल को दे दी, और फुटबॉल गति करने लगा। इसी प्रकार बैल के पास जो ऊर्जा थी वो अपनी बैलगाड़ी चलाने में उन्होंने ऊर्जा खर्च की। आगे देखो, हम कह सकते हैं कि कार्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है। तुल्य का मतलब समान है। कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समान है। इसीलिए ऊर्जा का भी अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक है, ऐसा यूनिट है, वो क्या होता है? जूल है। कार्य का मात्रक भी क्या पढ़ा था हमने? जूल। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा कई रूप में पाई जाती है। इनमें से हम एक रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यानी इसमें से एक जो रूप है उसको क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसे कहते हैं? कितने प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा? देखो, गतिज और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को दोनों को शामिल करके कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। सबसे पहले गतिज ऊर्जा। सबसे पहले कौन से? गतिज ऊर्जा। यानी वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं पवन चक्की, बहता हुआ जल, गाड़ी, गेंद आदि। हम अपने दैनिक जीवन में जैसे देखते हैं कि बहता हुआ पानी बह रहा है और वो अपने साथ कई वस्तुओं को दूर तक बहा ले जाता है। बहती हुई हवा भी क्या करती है? जब तेज़ हवा चलती है या जो पवन है, वो वस्तुओं को अपने साथ उड़ा सकती है। हवा की ऊर्जा से पवन चक्की भी चला सकते हैं। या हम कहें कि जो गति करती हुई जो गेंद है, उससे अगर दूसरी गेंद टकराती है तो वो भी क्या करने लग जाती है? गति करने लग जाती है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किसके हैं? गतिज ऊर्जा के। दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। दूसरी कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। जब वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। वस्तु की स्थिति और आकृति दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है और उसमें भी एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, गुलेल से पत्थर छोड़ना। यानी गुलेल से जब पत्थर छोड़ा जाता है तो गुलेल के द्वारा उस पत्थर को क्या मिलती है? गति मिलती है और गुलेल की स्थिति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तीर कमान से तीर छोड़ना। तीर कमान से तीर छोड़ना, यानी कि तीर कमान से जब तीर छोड़ते हैं तो तीर को क्या मिलती है? गति मिलती है।